गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, आज हम लेसन 8 द 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन। दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय द रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय which takes the form of a parable and concern a king who wants to find the answer to what he considers the 3 most important questions in life। यह रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी कहानी है जो एक दस्तान का रूप लेती है और एक राजा की चिंता करती है जो जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों को ढूंढना चाहता है। It once occurred to a certain king that he always knew the right time to begin everything. If he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. ये एक बार एक निश्चित राजा के लिए हुआ। उसके मन में आया, अगर वह हमेशा सब कुछ करने का सही समय जानता है, यदि वह जानता था कि कौन कौन लोग सही सुनने वाले हैं और किससे बचना है, और सबसे बढ़कर अगर वह हमेशा जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वह कभी भी किसी चीज में असफल नहीं होगा जो वह कर सकता है। एंड दिस थॉट हैविंग occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do। और यह विचार उसके साथ हुआ। उसने अपने राज्य भर में यह घोषणा कर दी, वे किसी को भी बड़ा इनाम देगा जो उसे सिखाएगा कि हर कार्य के लिए समय क्या है और कौन सबसे आवश्यक लोग हैं। वे कैसे जानते होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। वे 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्नों के उत्तर जो था सभी से पूछ रहा था। एंड लर्न मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। और सीखे हुए लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों के जवाब अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it। कि पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि प्रत्येक क्रिया के लिए, प्रत्येक काम के लिए सही समय जानने के लिए किसी को पहले से ही दिनों, महीनों और वर्षों की तालिका तैयार करनी चाहिए। किसी ने ये राय दी और उसी के अनुसार शक्ति में रहना चाहिए। Only they said they could everything be done at this proper time। लेकिन इस प्रकार उन्होंने कहा सब कुछ अपने उचित समय पर ही किया जा सकता है। Other declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful। दूसरे ने घोषणा की कि हर कार्रवाई के लिए सही समय से पहले ही फैसला करना संभव था, लेकिन अपने आप को निष्क्रिय अतीत में अवशोषित नहीं होने देना चाहिए। एक को हमेशा उस सब में शामिल होना चाहिए जो चल रहा था, और फिर वही करें जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद था। Others again said that however attentive the king might to be what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything। दूसरों ने फिर से कहा कि हालांकि राजा चौकस हो सकता है कि क्या चल रहा था, एक आदमी के लिए हर कार्य के लिए सही समय तय करना असंभव था, लेकिन उसके पास बुद्धिमान पुरुषों की एक परिषद होनी चाहिए जो उसे ठीक करने में मदद करे और हर चीज का उचित समय रखे। बट देन अगेन अदर सेड देयर वर समथिंग which could not wait to be laid before a council,
but about which one had at once to decide. लेकिन फिर अन्य लोगों ने कहा कि कुछ चीजें थीं जो एक परिषद के सामने, एक मीटिंग, एक सभा के सामने रखी जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने कहा, अन्य लोगों ने कहा कि कुछ चीजें थीं जो एक परिषद के समक्ष या सामने रखी जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, लेकिन जिनके बारे में किसी को भी यह तय करना था कि उन्हें काम करना है या नहीं। But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magician. लेकिन यह तय करने के लिए किसी को पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। किसी ने उत्तर उसके ये दिया, यह केवल जादूगर है जो जानते हैं कि, और इसलिए हर कार्य के लिए सही समय जानने के लिए किसी को जादूगरों से परामर्श या सलाह करना चाहिए। Equally various were the answer to the second question. Some said the pupil the king most needed were his counselor, other the priest, other the doctors, while some said the warriors were the most necessary. सामान्य रूप से विभिन्न दूसरे प्रश्नों के उत्तर थे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सबसे ज्यादा जरूरत उनके पार्षदों की थी, अन्य पुजारी, दूसरों डॉक्टरों, जबकि दूसरों ने कहा डॉक्टरों, जबकि कुछ ने कहा कि योद्धा सबसे आवश्यक थे। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तीसरे प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था, उसने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विज्ञान है। Others said it was skill in warfare and other again that it was religious worship. दूसरे ने कहा यह युद्ध कौशल में कौशल था और अन्य फिर से यह धार्मिक पूजा थी। All the answer being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. सभी के उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा उनमें से किसी से भी क्या हुआ? सहमत नहीं हुआ और किसी को इनाम भी नहीं दिया। But still wishing to find the right answer to his question, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. उन्हें किसी को भी इनाम नहीं दिया जब तक उसको आंसर अपनी सहमति से नहीं मिले, लेकिन अभी भी अपने सवालों के सही जवाब खोजने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध एक उपदेश से परामर्श करने का फैसला लिया, यानी हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड which he never quitted and he received none but common folk. उपासक या अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध जो था वो जंगल में रहता था, उसने कभी भी जंगल नहीं छोड़ा था और उसे आम लोगों के अलावा कोई नहीं मिला, यानी कि वो आम लोगों से मिलता था, बड़े बड़े लोगों से नहीं मिलता था। So the king put on a simple cloth and before reaching the hermit's cell, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने घोड़े से उतरने से पहले हेर्मिट की कोठरी में पहुंच गया और अपने अंगरक्षक को पीछे छोड़ते हुए वह क्या होगा? अकेले चला गया। लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड ही वेंट ऑन अलोन। वह अंगरक्षक को पीछे छोड़ते हुए वह अकेला चला गया। व्हेन द किंग अप्रोच्ड, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब राजा ने संपर्क किया तो वह झोपड़ी के सामने जो है जमीन खोद रहा था। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। राजा को देखकर उसने नमस्कार किया और खुदाई करने के लिए चला गया। द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक। हर्मिट जो था बहुत दुर्बल और कमजोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न ए लिटिल अर्थ ही ब्रीथ्ड हेवीली। और इतना कमजोर था वो जब भी अपनी कुदाल जमीन में गाड़ देता तो उसके बाद वो जोर जोर से ही ब्रीथड हेवीली, तो वो जोर से सांस लेता। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उसके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूँ
How can I learn to do right thing at the right time? Who are the people I most needed and to whom should I therefore pay more attention than to rest? मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? वे लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है और मुझे किसकी आवश्यकता है, इसलिए बाकी की तुलना में सबसे अधिक ध्यान दें। कौन से मामले में सबसे महत्वपूर्ण है और मेरे पहले ध्यान की क्या आवश्यकता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने किंग की बात सुनी, राजा की बात सुनी, बट आंसर नथिंग, लेकिन कुछ भी उन्होंने क्या किया, कोई भी उत्तर नहीं दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल लेने दो और मैं तुम्हारी लिए थोड़ी देर काम करना है, या काम करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए काम करना है। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग। धन्यवाद, हर्मिट ने कहा और राजा को कुदाल देकर ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. जब उसने दोनों बैट्समैन दोनों क्यारियां, जब उसने दोनों क्यारियां खोदी तो द किंग स्टॉप, राजा रुक गया और रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने सवालों को दोहराया। द हर्मिट अगेन को गेव नो आंसर, फिर भी हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ विल एंड लेट मी वर्क फॉर ए बीट। हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अब थोड़ी देर आराम करो, मुझे थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। 1 hour passed एंड अनदर, लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जो है जारी रखी। 1 hour passed एंड अनदर, the sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, tell me so and I will return home. जब 1 घंटा बीत गया और दूसरा सूरज के पेड़ों के पीछे डूबने लगा, राजा ने अपनी पिछली बार कुदाल को जमीन में गाड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारे पास बुद्धिमान आदमी, मेरे सवालों के जवाब के लिए मैं आया हूँ। यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं, मैं घर, आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit, let us see who it is. यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है, हर्मिट ने कहा, हम देखते हैं कि कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. राजा ने चक्कर लगाया, घुमा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है जंगल से भागता हुआ आ रहा है। The man held his hand pressed against his stomach, और उस आदमी ने अपने हाथों को अपने पेट पर दबाया और खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेसुध होकर बिलाप कर रहा था, रो रहा था। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड। बेसुध होकर क्या कर रहा था, बिलाप कर रहा था, रो रहा था। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, देयर वॉज ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और उपासक ने उस आदमी के कपड़े खोल दिए, उसके पेट में बड़ा घाव था। राजा ने इसे सबसे अच्छे रूप में धोया। द किंग वॉश इट एज बेस्ट ही कुड, जितना वह धो सकता था साफ किया। एंड बैंडेज इट विद हिज हैंडकरचीफ एंड विद ए टॉवल द हर्मिट हैड, और उसने अपने जो क्या किया, रुमाल के साथ बांध दिया और एक तौलिए के साथ जो कि हर्मिट का था, लेकिन रक्त जो है बहना बंद हुआ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, जो रक्त जो था बहना बंद नहीं हुआ। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड एंड वॉश एंड रीबैंडेज द वाउंड, और उसने क्या किया, राजा ने फिर से गर्म रक्त से लथपथ पट्टी को हटा दिया और घाव को फिर से धोया और फिर से पट्टी लगाई। अंत में
रक्त बहना बंद हो गया। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked the something to drink. और तब आदमी ने क्या किया? पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. और राजा ने ताजा पानी लिया, फ्रेश वाटर लिया, ताजा पानी लाया और उसको दे दिया।